मैं बोलूंगी तो कोई स्टूडेंट बात नहीं करेगा बिल्कुल भी, और कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। मैं आपको बाद में टाइम दूंगी क्वेश्चनिंग के लिए, तो तब आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो सब बच्चों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। सन, उनके 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स। ऐसे बीच में सन होता है, ये सन है। तो इसके आसपास ये 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सन के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाते हैं। सन के अराउंड इस तरह से चारों ओर उसके चक्कर लगाते हैं। कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड गोल गोल घूमकर इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो आज हम उनमें से एक प्लैनेट अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो अर्थ होता है वो सन के बाद 3rd नंबर का, ये वाला 3rd नंबर पर अर्थ एक प्लैनेट होता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी प्लैनेट्स के बारे में नहीं। हम मेन रूप से अर्थ का मतलब है धरती, जिस पर हम रहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ जो है एक धरती जिस पर हम रहते हैं, वो शेप में स्फेरिकल है। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। अर्थ जिस पर कि हम रहते हैं, ये शेप में बिल्कुल गोल है। तो इसमें ये ध्यान देना जरूरी है कि ये रोटी के जैसे गोल नहीं है, लेकिन ये बॉल की तरह गोल है। जैसे ये बॉल होती है, यू कैन सी दिस, ये इसके ऐसे गोल है। रोटी भी गोल होती है और बॉल भी गोल होती है। आपने मैथ्स में पढ़ा था कि शेप्स जो है वो 2 तरह की होती हैं, फ्लैट शेप्स और सॉलिड शेप्स। फ्लैट शेप गोल जो होती है वो सर्कुलर शेप होती है, सर्कल, जैसे कि रोटी होती है। और जो सॉलिड शेप्स होती हैं वो स्फेरिकल होती है। तो जो हमारी अर्थ है वो शेप में स्फेरिकल है। आप देख सकते हैं जैसे बॉल होती है, उसकी तरह बिल्कुल गोल है। और अर्थ जो है वो सन से 150 किलोमीटर अवे है। 150 मिलियन किलोमीटर ये सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अर्थ पर जो है वो क्या होता है, इसकी शेप गोल है। तो इसमें पूरी धरती पर सिर्फ रहने लायक जगह नहीं है, इसमें 70% जो है वो वाटर है और 30% लैंड है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि 70% उसमें वाटर है और 30% लैंड है। जब हम अर्थ का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें वो सारी ब्लू कलर की बनाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है उसमें वो ग्रीन कलर का होता है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये ग्रीन कलर का होता है। और बाकी सारा जो ये हिस्सा होता है ये ब्लू कलर का होता है। तो ग्रीन कलर का मतलब है लैंड और ब्लू कलर का मतलब है वाटर। वाटर वाला जो हिस्सा होता है वो ब्लू कलर से करते हैं और लैंड वाला जो हिस्सा है वो ग्रीन कलर से। तो ज्यादा पानी है, 70% मतलब 70% वाटर है वो ब्लू कलर में होती है, तो ज्यादा पानी है और कम धरती है। और धरती पे फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये सब इंक्लूड होते हैं उसमें।
वो भी हम लैंड में ही काउंट करते हैं, क्योंकि अब अर्थ पर जो 70% है वो वाटर है, ज्यादा पानी है, तो इसलिए उसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। हम अपनी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और दूसरी बात, अर्थ के चारों ओर यहाँ पर एक ब्लैंकेट है एयर का, हवा का ब्लैंकेट है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे धरती के चारों ओर हवा का, एयर का एक ब्लैंकेट बना हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उससे हमें हवा मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी धरती के पेड़ पौधे पनपते हैं। तो हवा का आवरण जो है वो सूर्य की गर्मी से हमारी रक्षा भी करता है। सन के अंदर बहुत हीट होती है, तो वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है तेज हीट से। तो एटमॉस्फेयर जो है वो धरती के चारों ओर होता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और एक धरती ही, हमारे सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। लाइफ क्यों है? क्योंकि धरती पर एयर भी है, वाटर भी है, हवा भी है और पानी भी है, इसलिए धरती पर रहना पॉसिबल है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल है, गोल है। तो इसका क्या प्रूफ है कि धरती जो है वो गोल है? तो जो स्पेस से हमारे साइंटिस्ट स्पेस में जाकर अर्थ की फोटोज खींचते हैं, तो वो फोटो उसकी गोल आती है। तो एक प्रूफ तो यही हो गया कि वो गोल है, तो इसीलिए वो उसकी फोटो में गोल शेप आती है, तो इसका मतलब अर्थ जो है वो गोल है। दूसरा, आपने सोलर इक्लिप्सी के बारे में सुना होगा, सूर्य ग्रहण। कभी कभी सूर्य ग्रहण आता है, तो जब धरती की छाया जो है वो मून पर पड़ती है, किसी चीज की रिफ्लेक्शन जब धरती की छाया मून पर पड़ती है, तो उस परछाई की शेप जो है वो राउंड है, वो गोल है। तो उससे भी प्रूव हो जाता है कि धरती गोल है। आज जो मेन लेक्चर की बात है, हमें अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में सीखना है। अर्थ की मूवमेंट्स टू टाइप्स की होती हैं। जो अर्थ की मूवमेंट्स हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक को बोलते हैं रोटेशन, और दूसरी होती है रिवॉल्यूशन। अर्थ की टू टाइप्स की इसकी मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है रोटेशन और एक होती है रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में कि रोटेशन क्या होती है। अर्थ जो है अपनी जगह पर एक लट्टू की तरह घूमती रहती है। अर्थ जो है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है शेप में। ये देखो, जब ये अपनी जगह पर ऐसे ऐसे गोल घूमती रहती है, ऐसे ऐसे, आप मेरी फिंगर्स देख रहे हो दोनों, ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर अपनी ही जगह पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो ये स्पिन कर रही है, देखो इस तरह से स्पिन कर रही है। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रोटेशन। मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने इस बॉल को एक सलाई के अंदर डाल दिया है।
ये देखो अपनी ही जगह पर ऐसे लट्टू की तरह घूमती रहेगी। तो इस स्पिनिंग मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलेंगे इसको? रोटेशन। ये देखो ऐसे से मूव कर रही है ये, इसको बोलते हैं रोटेशन। तो जो मैंने इसके अंदर ये स्लाइड डाली है ना, ये लाइन जो है एक, इसके चारों ओर घूम रही है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस। इसको ये वाला, इस एक्सिस के चारों ओर हमारी अर्थ मूव करती रहती है और इस मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन। समझ आ रही होगी आपको ये? फिर मैं क्वेश्चनिंग करूंगी तो आप मुझे, जो आपको समझ में नहीं आया तो आप ये पूछ लेना। दूसरी मूवमेंट होती है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन कैसे देखेंगे हम? ये सन है और सन के बाद यहाँ पर है अर्थ। ये देखो ये सन है और ये अर्थ है। ये अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये वाला। जब ये सन के अराउंड ऐसे चक्कर लगाती है तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। धरती अपनी जगह पर भी ऐसे गोल गोल घूमती रहती है और सन के चारों ओर भी घूमती है। लैंड्स की मूवमेंट दो तरह की होती है, दो मूवमेंट्स करती है लैंड। ये देखो मैंने अर्थ की जगह पर इसको रखा, ये अपनी जगह पर ऐसे ऐसे भी घूमेगी, इसका मतलब है रोटेशन। और ये सन के चारों ओर इस तरह से चक्कर भी लगाएगी। जब ये अपने आप घूम रही है एक्सिस के चारों ओर तो ये रोटेशन है। जब ये सन के चारों ओर घूम रही है तो इसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। ये फर्क है रिवॉल्यूशन और रोटेशन। जब ये अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमती रहती है, अपने ही एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ गोल गोल घूमती रहती है, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। लिसन केयरफुली, मैं बार बार एक ही लाइन बोल रही हूँ। जब ये अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमती रहती है तो इसको बोलते हैं रोटेशन। और जब ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है इस तरह से, तो सन के अराउंड घूमने को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन से क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे रिवॉल्यूशन। जब अर्थ सूर्य के पास होती है तो गर्मी का मौसम होता है, और जब ये सूर्य से दूर पहुंच जाती है तो सर्दी का मौसम हो जाता है। जब सन के पास होगी तो सन की हीट हमें ज्यादा मिलेगी, तो धरती पर गर्मी का मौसम रहता है। और जब ये ऐसे घूमते 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 सन से दूर आ जाती है, सन के दूर आ जाती है, तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की हीट जो है वो हमें कम मिलती है, तो सर्दी का मौसम हो जाता है। तो रिवॉल्यूशन से क्या फंक्शन होता है? रिवॉल्यूशन से होता है चेंज ऑफ वेदर। चेंज ऑफ वेदर, वेदर चेंज हो जाता है, गर्मी से सर्दी आ जाती है, सर्दी से गर्मी आ जाती है, कभी बसंत ऋतु होती है, कभी पतझड़ ऋतु होती है। तो ये अर्थ की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो सूर्य से कितनी दूर है। और रोटेशन से क्या होता है? रोटेशन का क्या फंक्शन होता है? रोटेशन से होता है दिन और रात बनते हैं, डे और नाइट। डे और नाइट कैसे बनते हैं? ये देखो, ये है अर्थ, सन की रोशनी ये इतने आधे हिस्से में मिल रही है और इतने आधे हिस्से में नहीं मिल रही। सन की रोशनी इस हिस्से में मिल रही है तो यहाँ पर दिन होगा, यहाँ पर रात होगी। लेकिन जब अर्थ घूमती घूमती यहाँ आ जाएगी तो देखो जहां पर दिन था वो हिस्सा यहाँ चला गया, तो और जो यहाँ वाला हिस्सा था वो वापस घूम के इधर आ गया, इधर दिन हो गया, इधर रात हो गई। फिर से घूमा, यहाँ दिन हो गया, यहाँ रात हो गई। फिर से घूमेगा ये, यहाँ दिन हो गया, यहाँ रात हो गई। तो धरती के जिस हिस्से को सूर्य से रोशनी मिलती है वहां दिन होता है, और जिस हिस्से को सूर्य से रोशनी नहीं मिलती वहां पर रात हो जाती है। तो रोटेशन से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। और इस धरती को एक पूरी रोटेशन, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं।
डे और नाइट में देखते हो ना आप, आधा दिन, आधा समय तो दिन रहता है और आधा समय रात रहती है। तो इसको एक पूरा चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं। अपनी एक्सिस पर इसको रोटेट करने में, पूरा एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं धरती को, और सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में धरती को 365 डेज लगते हैं। 360 डिस्कनेक्ट हो गया था ये नेटवर्क से। तो मैं आपको एक बार सारा ही दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि पहले जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसी से स्टार्ट करते हैं कि अर्थ की मूवमेंट्स 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज रोटेशन, नंबर 2 इज रिवॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर, ये लाइन जो बीच की है इसको एक्सिस बोलते हैं, अपने ही एक्सिस पर ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन। इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन के कारण डे और नाइट बनते हैं। रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है। धरती के जिस हिस्से पर, अर्थ के जिस पार्ट पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है, ये देखो आधे पार्ट पर पहुंच रही है और आधे पार्ट पर नहीं पहुंच रही, तो इसको यहाँ पर रोशनी मिलने से यहाँ पर डे होगा और यहाँ पर रात होगी। जब ये दोबारा घूम के यहाँ पहुंच जाएगा तो दूसरा हिस्सा यहाँ आ गया, तो इधर दिन हो गया, पहले वाले हिस्से में रात हो गई। तो अर्थ को एक रोटेशन पूरी करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स लगते हैं इसको एक रोटेशन पूरी करने में। और जब अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ये जो रास्ता है ना जिसके ऊपर अर्थ घूमती है, ये दिखाई दे रहा है जो मैंने लाइन लगाई है, ये जो पाथ है, ये रास्ता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। इसको ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट और एक्सिस में फर्क समझ लो। जो अर्थ का ये वाला रास्ता है, जब ये सन के अराउंड घूमती है तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट, और जब ये अपने ही एक्सिस पर, और इसको बोलते हैं एक्सिस। तो सन के अराउंड एक चक्कर पूरा लगाने में अर्थ को टाइम लगता है 365 = 1/4 डेज। धरती के चारों ओर सूर्य के चारों ओर धरती को एक चक्कर लगाने में 365 = 1/4 डेज लगते हैं। तो अभी मैंने रोटेशन बताया, जब रोटेशन से बनते हैं डे और नाइट, और रिवॉल्यूशन से क्या होता है? चेंज ऑफ वेदर। रिवॉल्यूशन से चेंज ऑफ वेदर होता है। और सन से अर्थ कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। और एक क्वेश्चन और कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ के ऊपर 70% वाटर है और 30% लैंड है। क्योंकि अर्थ पर वाटर बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ की शेप है स्फेरिकल, बॉल की तरह गोल है। और जैसे आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज के ऊपर थोड़ा सा दबा हुआ होता है, उस तरह से शेप है। एक जगह से धरती थोड़ी सी दबी हुई भी है, जस्ट लाइक ए ऑरेंज। तो मेन लेक्चर तो यही था आज का। तो अब मैं स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर रही हूँ। आप 1 बाय 1, सभी बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे। अगर कोई बच्चा होगा तो मैं उसका नाम लूंगी। 1 बाय 1 आप कोई भी क्वेश्चनिंग करना चाहो तो कर सकते हो। रजनी मैम, सबको अनम्यूट